गुड मॉर्निंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको स्पेशल सेशन में इनवाइट कर रहा हूं जो कि हेल्थ से रिलेटेड है। और आज हमारे बीच में हमारे साथ एक बेहतरीन ट्रेनर मौजूद हैं, द हेल्थ एक्सपर्ट डाइटिशियन मिस रिजुता देव, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में बेहतरीन अवेयरनेस जो है स्प्रेड करती है वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के लिए, और लगातार ट्रेनिंग्स के माध्यम से लोगों को उनकी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आज की डेट में वो कहते हैं ना कि अगर एक बार आपने धन खो दिया तो आप जो है वापस कमा सकते हैं, लेकिन एक बार आपने स्वास्थ्य खो दिया तो आप उसे वापस कभी नहीं पा सकते। और अगर स्वास्थ्य अगर चला गया तो कुछ भी नहीं बचता है आपकी जिंदगी में लाने के लिए और पाने के लिए। तो सबसे पहले और सबसे अहम जरूरत जो होती है वो होती है आपके स्वास्थ्य की। तो उसका ध्यान रखने के लिए आपको मदद करते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स, और उन्हें कैसे प्रयोग करना है इसको सिखाती हैं हमारी जो बेहतरीन ट्रेनर हैं आज की, मिस रिजुता देव, जो कि बाय प्रोफेशन एक डाइटिशियन भी हैं एंड हेल्थ एक्सपर्ट भी है। तो आप लोगों की जोरदार तालियों में स्वागत करना चाहूंगा हमारे हेल्थ एक्सपर्ट मिस रिजुता देव का। रिजुता मैम, प्लीज टेक द लीड। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। हमारे शरीर के अंदर जो है वो तरह तरह से टॉक्सिन्स जो हैं जा रहे हैं, जैसे कि जो हम खाना खाते हैं, राइट, आपके जो है सब हवा के द्वारा, आजकल तो पेंट्स में भी टॉक्सिन्स आ रहे हैं। सो जरा मुझे ये बताइए कि अंदर शरीर की सफाई के लिए कौन सी काम वाली बाई आती है? कि आज भाई आंतों का पोछा लगेगा, आज आंतें साफ करेंगे, होता है क्या ऐसा कुछ? यानी कि जब हम नहाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे शरीर के ऊपरी तौर पर सफाई होती है, लेकिन हमारे अंदर तरह तरह से टॉक्सिन्स जो हैं वो जाते हैं। तो उन टॉक्सिन्स को शरीर से निकालना भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। सो इसीलिए आते हैं आपके डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के प्रोडक्ट, जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में आपकी मदद करते हैं। फ्री रेडिकल वो कारण होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे शरीर को खराब करते हैं, हमारी कोशिकाओं को खराब करते हैं, एग्जैक्टली, और हमें बीमार करते हैं। फ्री रेडिकल को अगर मैं सिर्फ एक लाइन में आपको आसान भाषा में समझाऊं तो फ्री रेडिकल को आप ऐसे समझ सकते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर, राइट। सो वैसे ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं, खाली होते हैं और क्या करते हैं, शैतानी करते हैं, आपकी कोशिकाओं को खराब करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मीटिंग हम कर रहे हैं, राइट, हम सब ये मीटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चीजों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन अगर इस सेशन को कोई ऐसा ज्वाइन कर ले जिसे कि इस मीटिंग से कुछ लेना देना नहीं है, उसको क्या करना है, इस मीटिंग में बस वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आ गया, तो वो क्या करेगा, मीटिंग को डिस्टर्ब करेगा, यस और नो, राइट। सो होगा क्या, एक डिस्टर्ब होगा, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक चेन रिएक्शन हो जाएगा। सो वैसे ही ये फ्री रेडिकल हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स की मेंटेनेंस है उनको गड़बड़ कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, फ्री रेडिकल का जनरेशन शुरू हो जाता, राइट। और वो सारी चीजें क्या करते हैं, हमारी कोशिकाओं को खराब करके हमें जल्दी बूढ़ा कर देते हैं या हमें बीमार कर सकते हैं। सो डिटॉक्सिफिकेशन हमने जैसे कि अभी इससे पहले डिस्कस किया था कि नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है, और नहाना क्यों जरूरी है ये आप सबने बहुत अच्छी तरीके से बताया। और साथ ही साथ हमने ये देखा कि हमारे शरीर में भी तरह तरह से टॉक्सिन्स जा रहे हैं जिनको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। क्योंकि जब हमारा सिस्टम क्लीन रहेगा तभी हम क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। आप जरा खुद सोचकर बताइए, अगर किसी जगह टॉक्सिन मौजूद है, या हम आसान भाषा में बोले गंदगी है, तो क्या होगा, हम बीमार पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा है, करक्यूमिन। करक्यूमिन की अगर हम बात करें तो हल्दी के जो भी फायदे हैं, राइट, चाहे वो हल्दी को हम गुणकारी मानते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेशन है, एंटीसेप्टिक है, ये सारी क्वालिटी हल्दी को कौन देता है, करक्यूमिन देता है। हम और आप सदियों से हल्दी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, चाहे घर में किसी को चोट लग गई हो, राइट, किसी ने आ, आ, आपका जो है माथा भीड़ लिया हो, राइट, सूजन आ गई हो, तो घर में दादी नानी सबसे पहले क्या कहते हैं, हल्दी वाला दूध पिला दो, हल्दी का जो है लेप लगा दो, राइट। क्या होगा, सूजन कम हो जाएगी, दर्द को खींच लेता है, ऐसा भी आप लोगों ने कई बार सुना हो, राइट। सो ये सारी क्वालिटी जो हल्दी की है वो कहाँ से आ रही है, वो उसको मिल रही है करक्यूमिन से, राइट। हमारे यहाँ तो शादी भी तब तक नहीं होती जब तक हाथ पीले नहीं होते, राइट, और हाथ पीले किससे होते हैं, हल्दी से। क्यों, ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है क्यों? मुझे लगता है ऐसा इसलिए होता होगा क्योंकि उन्हें पता है कि शादी के बाद तो इन्हें माथा ही फेरना है,
है ना। तो इसलिए पहले से ही हल्दी लगा देते हैं, राइट। सो अगर हम बात करें हल्दी की, सो हल्दी के सारे जो तत्व हैं, गुण हैं, वो आपको करक्यूमिन की वजह से मिलते हैं। और करक्यूमिन की इन्हीं महानता को देखते हुए, इसी सारे प्रोस्पेक्ट को देखते हुए, आज जितने भी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो करक्यूमिन का इस्तेमाल करने की आपको सलाह दे रहे हैं। इवन इस कोविड-19 के समय में भी, कोरोना काल में भी क्या चीज कहा जा रहा है, हल्दी का इस्तेमाल करने के लिए। क्यों? क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन मौजूद होता है, राइट। सो ये सारे फायदे करक्यूमिन आपको देता है। एंड करक्यूमिन की अगर हम बात करें तो जो वेस्टीज का करक्यूमिन है, उसका नाम सिर्फ करक्यूमिन नहीं है, क्या है, करक्यूमिन प्लस है। क्यों प्लस है? क्योंकि करक्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एनर्जेस्टिक है, आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को सपोर्ट करता है। यानी किसी को श्वास संबंधित दिक्कत है हो रही है, उस केस में आप करक्यूमिन दे सकते हैं। कार्डियोवेस्कुलर फंक्शन को अच्छा करता है, हृदय के फंक्शन को अच्छा करता है, जोड़ों की सेहत को अच्छा करने में, उनकी जो जकड़न है उसको आराम दिलाने में, फ्लेक्सिबिलिटी में मदद करता है। अब नॉर्मल सेल ग्रोथ को रोकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा? एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को रोकता है। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे होंगे कैंसर जैसा रोग आज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और कैंसर की शुरुआत कहाँ से होती है? जब किसी कोशिका में जो है गलत विभाजन हो जाता है, अब नॉर्मली कोई सेल बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से कैंसर जैसा रोग हो सकता है। सो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, राइट। आंवला है इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट है। पिपरीन है जो बायोअवेलेबिलिटी को, पोषण की बढ़ा देता है, यानी पोषण तो देगा ही, साथ में उसके अवशोषण को भी बेहतर करने में मदद करेगा, और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करेगा, इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं और एक लाइन में समझाऊं कि करक्यूमिन क्या करेगा, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि करक्यूमिन बॉडी की हीलिंग पावर को बेटर कर देता है, बढ़ा देता है। यानी स्वतः ठीक होने की क्षमता को करक्यूमिन शरीर की बढ़ा देता है, राइट। और क्या क्या फायदे देगा, चलिए वो भी देखते हैं। कि पैटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, यानी आपके लीवर को प्रोटेक्ट करने में, बचाने में मदद करेगा। ये जो हिपैटो शब्द है ना, ये एक मेडिकल टर्म है। हिपैटो हमेशा लीवर को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जो कहीं पर भी अगर हेपाटो शब्द आ रहा है, सो ये क्या बता रहा है? लीवर को। सो लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है, कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, रेडनेस आ गई है, राइट। सो उसमें जो है आराम दिलाने में आपको करक्यूमिन मदद करेगा। जो सबसे खास बात, जिसकी वजह से आज पूरे विश्व में करक्यूमिन अपनी पहचान बना रहा है, वो है इसके एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, राइट। दो शब्द जरूर से नोट करिएगा, कौन कौन से वो दो शब्द हैं। एक है आपका कार्सिनोजेनिक, राइट, और दूसरा है कार्सिनोजेनेसिस, राइट। ये दो शब्द आप जरूर से नोट कर लीजिए। पहले की अगर हम बात करें तो क्या पहले इतना कैंसर सुनने में आता था? जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्या पहले इतना कैंसर सुनने में आता था? नहीं। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो क्या होता है, हर दूसरे दिन हमें एक नए तरीके का कैंसर जो है वो हमारे सामने आ रहा है, राइट। कारण कारण है कार्सीजन। क्या कारण है? कार्सीजन। ये कार्सीजन क्या होते हैं? कार्सीजन वो कारण होते हैं जो आपके शरीर में कैंसर जैसा रोग करा सकते हैं। कार्सीजन के कारण क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। अब ये कार्सीजन आते कहाँ से हैं? हजारों लाखों तरीके हैं जिनके द्वारा हमारे शरीर में कार्सिजन जाता है। उदाहरण के लिए, पहले आप लोग चाय या फिर जो है चाय वगैरह रेलवे स्टेशन पे या फिर पार्टी फंक्शन में किस में पीते थे? चाय वगैरह जब मिलती थी, या गर्म चीजें, या फिर जो खाना आप खाते थे, राइट, तो वो किस चीज में खाते थे? पार्टी फंक्शन या सारी चीजों में, राइट, मिट्टी के बर्तनों में या पत्तल में, राइट। लेकिन आज किस में पीते हैं चाय? स्टेशन पे या जगह पे? यस, फ्लड में पी लेते थे, राइट, वेरी गुड। लेकिन आज किस में? प्लास्टिक के यूज एंड थ्रो पे, राइट, या यूज एंड थ्रो के बर्तन यूज करते हैं। पार्टी फंक्शन में भी उसी में खाना खा लेते हैं। प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो अगर वो फूड ग्रेड क्वालिटी की नहीं है, जो ज्यादातर नहीं होती और हमें पता नहीं होता, वो जैसे ही हाई टेम्परेचर पे जाएगी क्या बना लेगी? कार्सिजन बना लेगी। यानी जो चाय आप प्लास्टिक के कप में बड़े शौक से पी रहे थे या यूज एंड थ्रो में बड़े शौक से पी रहे थे, एक्चुअली आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हो? कार्सिजन डाल रहे हो,
राइट। इसके अलावा प्लास्टिक के यूज एंड थ्रो के बर्तन अभी हर घर में यूज हो रहे हैं, राइट। वो क्या करेगा, प्लास्टिक के जब बर्तन बनते हैं तो उनके ऊपर मशीनों पर एक स्पेशल कोटिंग की जाती है केमिकल की, राइट, जिससे कि बर्तन मशीन से चिपके नहीं, और वो केमिकल्स लेके जो है प्लास्टिक के चम्मच वगैरह आ जाते हैं, और जब आप इन्हें गर्म खाने में डाल के खाते हो तो एक्चुअली आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हो, कार्सिजन। तो ये एक बहुत बड़े कारण है कार्सिजन के जाने के। इसके अलावा माइक्रोवेव, राइट, माइक्रोवेव में हम कैसे भी प्लास्टिक का बर्तन जो है वो डाल करके खाना गर्म कर देते हैं, बाहर से कोई भी प्लास्टिक का बर्तन आया उसे भी हम डाल देते हैं। अगर प्लास्टिक फूड ग्रेड क्वालिटी का नहीं है, जैसे ही हाई टेम्परेचर पे जाएगा क्या बना लेगा, कार्सिजन। तो घर वालों को जो आप गर्म खाना दे रहे हैं उसके साथ साथ आप क्या परोस रहे हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम के फॉयल और एल्युमिनियम के बर्तन, राइट, ये हर घर में हम यूज करते हैं। एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो एल्युमिनियम को कहते हैं स्लो पॉइजन, धीमा जहर। अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था भारत में कैदियों को उसमें खाना देने के लिए, राइट, कि एल्युमिनियम के बर्तन में खाएंगे जल्दी खत्म हो जाए। आज हमारे और आपके घर में क्या कोई कैदी है, कोई कैदी है नहीं, लेकिन हर घर में किसका इस्तेमाल हो रहा है, एल्युमिनियम के बर्तन का इस्तेमाल। जब एल्युमिनियम का बर्तन आप नया खरीदते हैं तो कैसा लेते हैं, बढ़िया भारी सा, राइट, लेकिन लगातार इस्तेमाल करने से वो बर्तन क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। कहाँ गया आपका एल्युमिनियम जो बर्तन हल्का हुआ, यस, आपके शरीर में, राइट। सो कार्सिजन बनाने का काम कर सकता है। एल्युमिनियम फॉइल हम सब यूज करते हैं, घर वालों को गरम खाना देना है, ताजा खाना रखना है, गरम गरम रोटियां बनाई, पराठे बनाए और एल्युमिनियम फॉइल में पैक करके दे दिया, राइट। लेकिन एल्युमिनियम जैसे ही हाई टेम्परेचर पे जाएगा क्या बना लेगा, कार्सिजन बना लेगा। तो गर्म खाने के साथ साथ आप क्या परोस रहे हो। इसी वजह से आज जितने भी बड़े स्कूल्स हैं या आपके जो है ऑफिसेज हैं, वहां पर क्या बैन हो गया, एल्युमिनियम फॉइल बैन हो गया। क्या कहते हैं उसकी जगह वो ये कहते हैं कि आप मसलन क्लॉथ का यूज कर लीजिए, बटर पेपर का यूज कर लीजिए, या अगर आपको फिर भी किसी को अगर एल्युमिनियम फॉइल इस्तेमाल ही करना है तो क्या कर सकते हैं। देखिए हर चीज का क्या होता है, जुगाड़ होता है, या हर किसी का तरीका होता है। क्या कर सकते हैं, जब आपके जो भी खाना है वो थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम एल्युमिनियम फॉइल में पैक करेंगे, गरम गरम खाना पैक नहीं करेंगे। और कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट, प्रिवेंट करना ज्यादा बेहतर है। अगर हम बात करें जो है एक सेशन में कर रही थी, मुझे याद है, तो प्लास्टिक के जो है हम बॉटल्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अभी तो लॉकडाउन है तो ज्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, नहीं तो होता क्या था, प्लास्टिक में घर से कोई भी जाएगा हम उसे एक प्लास्टिक की बोतल दे देते थे और उसका पानी वो रास्ते में काम आ जाता था, और बोतल बच गई तो क्या करते थे, गाड़ी में रख देते थे। गाड़ी कहाँ पार्क है, धूप में, सूरज की सीधे रोशनी पड़ रही है, बोतल गर्म होगी और आपके शरीर में क्या जाएगा, कार्सिजन जाएगा, राइट। मैं ये बात बता रही थी तो एक सर खड़े हुए, वो मेरे से बड़े नाराज हुए, बोले मैडम प्लास्टिक की बोतल ना यूज करें तो क्या कर सकते, राइट। तो मैंने बोला कि सर पहली चीज तो मैं ये कह रही हूँ कि प्लास्टिक फूड ग्रेड क्वालिटी का लें, दूसरा ये कह रही हूँ कि प्लास्टिक को हाई टेम्परेचर पे मत, और उससे ज्यादा बेटर है कि आप कांच की बोतल यूज कर सकते हैं, या तांबे या पीतल की बॉटल्स भी अब आने लगी, अब तो स्टील की भी बॉटल आने लगी है, आप उसे यूज कर सकते। तो उन्होंने बोला मैडम कांच की बॉटल तो टूट जाती है, तांबे और पीतल की बॉटल तो बड़ी महंगी आती है, फिर क्या करें। मैंने बोला सर कांच की बोतल को अगर संभाल के रख लेंगे तो वो टूटेगी नहीं, और तांबे की पीतल की बोतल मैं मानती हूँ कि महंगी आती है। मुझे एक बात बताइए, ये सारे सवाल आपसे भी है, मुझे एक बात बताइए, कैंसर के इलाज से तो सस्ती आती है, यस और नो, कैंसर के इलाज से तो सस्ती आती है। प्रॉब्लम यही है, हम प्रिवेंशन पर ध्यान देते ही नहीं। हम किस पे काम करते हैं, हम क्योर पे काम करते हैं। बीमार हो जाएंगे तो हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तक हम बीमार नहीं है तब तक हम उस पर ध्यान नहीं देते। यकीन मानिए मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया है और मैंने ऐसे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो डेड बेड पर हैं, राइट, लेकिन घर वाले उन्हें हॉस्पिटल से लेकर जाते हैं कि भाई हम इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, और घर जाके वो किस चीज का इंतजार, आप सबको पता है, क्योंकि ये चीजें हमारे समाज में हो रही हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं देते। हम बीमार हो जाएंगे, डायबिटीज हो जाएगा तो हम सब कुछ कर लेंगे, कैंसर हो जाएगा तो सारे प्रिवेंशन हम सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन जब तक हम बीमार नहीं हो रहे तब तक हम उस पर ध्यान नहीं दे, राइट। सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है कि हम पहले ही रोकथाम कर लें। देखिए अब कार्सिजन को हम अपने शरीर में जाने से नहीं रोक सकते, क्योंकि हजारों लाखों तरीके हैं जिसके द्वारा कार्सिजन हमें शरीर में जा रहा है। कुछ चीजें जो हमें पता है हम उन्हें रोक सकते हैं, कुछ चीजें जो हमें नहीं पता है वो ऑब्वियसली हम नहीं रोक पाएंगे।
राइट। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इस कार्सिजन को कैंसर बनने से रोक सकते हैं। यानी आपका जो कर्क्यूमिन है उसका इफेक्ट कैसा है, एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट है, यानी ये कार्सिनोजेनेसिस को रोक सकता है, कार्सिजन से कैंसर बनने की प्रक्रिया को रोक सकता है। ट्यूमर प्रमोशन, जो गांठें बन रही है उनको बनने से रोक सकता है। एंजियोजेनेसिस, उसको आगे बढ़ने से, ट्यूमर की ग्रोथ को रोकने से भी बचा सकता है आप। सो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जो उनको प्रिवेंट करे, कार्सिजन बनने से रोके, राइट। सो हम कर्क्यूमिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप सबको जान के खुशी होगी कि यूएस में खास तौर से एक कीमोथेरेपी को पेटेंट कराया गया है, एक भारतीय वैज्ञानिक ने उसे पेटेंट कराया है, राइट, जिसका नाम ही है टर्मरिक बेस्ड कीमोथेरेपी, यानी कर्क्यूमिन से बनी हुई कीमोथेरेपी का जो है इजाद किया गया है। कीमोथेरेपी को प्रिवेंट कर सकता है आपका कर्क्यूमिन। और आप सबको पता है कि कीमोथेरेपी कौन से केस में होती है, राइट। सो उसके प्रिवेंशन में, उसके रोकने में भी आपकी मदद कर सकता है, राइट। एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट बहुत अच्छा है, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, फंगस के इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट अच्छा है, आपके हृदय के सिस्टम को अच्छा करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को कम करने में मदद करेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट अच्छा है, आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने में मदद करता है, एंटीबॉडीज को बढ़ाता है और आपकी इम्यूनिटी को, रोकथाम को बेहतर करने में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज इंड्यूस इन्फ्लेमेशन, एक्सरसाइज की वजह से जो मसल्स में खिंचाव आ गए, सूजन आ गई, उसमें आराम दिलाने, रिकवरी, आपको जल्दी ठीक होने में और एक्टिव लोगों रहने में भी मदद कर सकता है आपका कर्क्यूमिन प्लस, राइट। सो एक तरह से देखें तो बहुत सारे बेनिफिट है। अब जो एक सवाल अक्सर आप लोगों के सामने आता है या फेस करते हैं कि भाई आप कह रहे हो कि कर्क्यूमिन मिलता हल्दी से है, तो हम तो हल्दी ही खाते हैं, राइट, तो क्या ही जरूरत है हमें अलग से कर्क्यूमिन लेने। चलिए इस पे बात करते हैं। अगर हम बात करें कि कर्क्यूमिन के रूट की, अगर हम एक ताजी पिसी हुई जो है हल्दी की गांठ लें, राइट, जो ताजी है, फ्रेश है, तो उससे हमें मात्र 2 से 5% कर्क्यूमिन मिलता है। यानी अगर हम 1 चम्मच हल्दी का लें तो उससे मात्र हमें 200 मिलीग्राम जो है कर्क्यूमिन मिलता है। हमारे शरीर को आवश्यकता कितनी है, 500 से 1000 मिलीग्राम कर्क्यूमिन की आवश्यकता। और अगर हम एक बड़ा चम्मच जो ताजी शुद्ध पिसी हुई हल्दी है उससे इतना मिल रहा है, तो जरा मुझे एक बात बताइए, अगर आप इस फोटो को देखें तो क्या कर रहे हैं, इस डॉट के बराबर ही कर। अगर हम खाने की बात करें तो हमारे खाने में कितने चम्मच हल्दी डलती है एक दिन में, एक बड़ा चम्मच 10 ग्राम का होता है, नहीं, राइट, 1/4 चम्मच हल्दी खाने में डलती है, क्योंकि जिस दिन हल्दी ज्यादा हो गई खाने में आप ही लोग बोलेंगे आज हल्दी का डब्बा गिर गया। और 1/4 चम्मच या आधा चम्मच अगर आप हल्दी डाल रहे हैं तो घर में कम से कम 4 लोग उस खाने को खाने वाले हैं। तो सोचिए हर किसी के हिस्से में कितना हल्दी गया और कितना कर्क्यूमिन गया, ना के बराबर। लेकिन हम कार्सिजन कैसे खा रहे हैं, थोक भाव में ना, दबा के, जैसे आप दावतों में खाते हैं, राइट। सो सोचिए कितना ज्यादा जरूरी है आपको कर्क्यूमिन को लेना। सो हम हल्दी लेते ही नहीं है, लेकिन कार्सिजन हम बहुत सारा खा रहे हैं, इसलिए अलग से कर्क्यूमिन लेना जरूरी है, राइट। डोजेस की अगर हम बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 बार हम दे सकते हैं खाना खाने के बाद। इस प्रोडक्ट की अगर मैं खासियत बोलूं तो ये बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ा देगा, राइट। सो आप इसका कॉम्बिनेशन, आप हृदय संबंधित किसी को दिक्कत है उसमें दे सकते हैं, श्वास संबंधित किसी को दिक्कत आ रही है जैसे कि अस्थमा के केसेस में दे सकते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है किसी तरीके का उस केस में दे सकते हैं, जोड़ों के केस में दे सकते हैं, तो आपको बहुत सारे अदर फायदे दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं आई सपोर्ट की। आंखें जरूरी है, हम सबके लिए आंखें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, अगर आंखें ना हो तो हम दुनिया को देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन आज आंखों से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, ग्लूकोमा, आईज डिजीज, एज रिलेटेड मस्कुलर डिजेनरेशन, राइट। और कई बार हमें साइन भी नहीं होते हैं और आंखें क्या होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं। सो आंखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए आता है आई सपोर्ट। आई सपोर्ट की बात करें तो उसमें बारीगोल्ड फ्लावर और बिलबेरी का एक्सट्रैक्ट है जो आंखों की सेहत को अच्छा करने में मदद करता है। ल्यूटिन और जियाजेंथिन है जो आई साइट को इम्प्रूव करता है। नाइट विजन, आंखों की इरिटेशन से बचाने में हमें
मदद करता है। आजकल बहुत ज्यादा इस लॉकडाउन में तो खास तौर से बहुत ज्यादा यूजेस किसका बढ़ गया है, लैपटॉप का, फोन का यूजेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। छोटे छोटे बच्चों की भी ऐसी आदत है कि जब तक उन्हें खाना आप फोन ना दो तब तक वो खाना नहीं खाते, राइट। और फोन दे दो तो चाहे कद्दू खिला लो चाहे करेला, उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आप फोन ले लीजिए तो उनके मनपसंद चीज को भी खिलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन सारी चीजों से हो क्या रहा है, आंखें बहुत ज्यादा वीक हो रही हैं। सो अगर हम बात करें आई सपोर्ट की, तो आई सपोर्ट किससे मिलकर बना है, मारीगोल्ड फ्लावर और बिलबेरी के फ्रूट से मिलकर बना है, जो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाएगा, साथ ही साथ आंखों की जो इन्फ्लेमेशन है या कंजक्टिवाइटिस है उससे बचाने में मदद करेगा। कंजक्टिवाइटिस जिसे आप कहते हैं आंख आ जाना, जिसमें आंखें लाल हो जाती है, राइट। इससे मिलकर बना है मारीगोल्ड फ्लावर, ससुराल गेंदा फूल, राइट। और वैसे भी किसी चीज में अगर ससुराल डाल दीजिए तो लोगों को अपने आप ही अच्छा दिखने लगता है ना। तो शायद से इसी वजह से डाला है। तो इसमें क्या है, मारीगोल्ड फ्लावर, गेंदा फूल, राइट। बिलबेरी का फ्रूट, राइट, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, आंखों को अच्छा करता है, आई कंडीशंस को बेहतर करने में मदद करता है, और एज रिलेटेड, राइट, आंखें जो समय के साथ क्या होती है, आंखें कमजोर होने लगती हैं एज बढ़ने के साथ साथ, उससे भी प्रिवेंट करने में बचाना। क्या क्या फायदे देगा, नॉर्मल विजन, आंखों की नॉर्मल विजन को मेंटेन करके रखेगा। सो जो लोगों का लैपटॉप बहुत ज्यादा देखते हैं या फोन बहुत ज्यादा का यूज करते हैं, टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं, सो उन सारे लोगों को प्रिवेंशन के तौर पर भी आप आई सपोर्ट दे सकते हैं, जिससे कि नॉर्मल विजन उनका मेंटेन, आई साइट को इम्प्रूव करेगा, राइट, आई साइट को बेहतर करने में मदद करेगा, नाइट विजन, रतौंधी जैसी शिकायत से बचाएगा, आंखों की इरिटेशन, आंखों में जो खुजली हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, उससे बचाने में मदद करेगा, आंखों से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, आंखों में जो समस्या है, मस्कुलर डीजनरेशन है, आई इन्फ्लेमेशन है, या फिर रेटिना से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, उसे दूर करने में मदद। अगर मोतियाबिंद है या काला मोतियाबिंद है, राइट, मोतियाबिंद या काला मोतियाबिंद है, उससे बचाने में आपकी मदद नहीं करेगा। अगर किसी को मोतियाबिंद या काला मोतियाबिंद है तो उसे आप, उसमें ऑपरेशन ही काम करता है, आई सपोर्ट काम नहीं करेगा। मैम ऑपरेशन हो चुका है मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद का, उसके बाद हम दे सकते हैं, यस, उसके बाद अगर आप आई सपोर्ट देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन आप ये कह के नहीं दे सकते कि मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद को आई सपोर्ट ठीक कर। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी है, फ्री रेडिकल डैमेज से हमें बचाता है, आई इन्फ्लेमेशन और कंजक्टिवाइटिस से भी हमें बचाता है। कंजक्टिवाइटिस जो मैंने आपको बताया, आंख आ जाना, आंखें लाल हो जाती हैं, राइट। इसके साथ साथ जो आप कि अक्सर क्या होता है कि आप काला चश्मा लगाते हैं उस ड्यूरेशन में, राइट, उससे बचा। डोजेस की अगर हम बात करें, 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ, 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ आप आई सपोर्ट की दे सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, आई सपोर्ट आप देंगे 12 साल के बाद, आफ्टर 12 इयर्स आप आई सपोर्ट दे सकते हैं। आप आई सपोर्ट के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, किसका, क्रिल ऑयल, राइट, क्रिल में मौजूद एस्थाजांथीन आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सो आप आई सपोर्ट दे सकते हैं, क्रिल ऑयल दे सकते हैं, स्पायरुलिना, राइट, का कॉम्बिनेशन बनाकर आप दे सकते हैं, आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, जो कि है गैनोडर्मा, राइट। गैनोडर्मा क्या होता है, एक प्रकार का मशरूम होता है, राइट, एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रोडक्ट है, आपको बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट देता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, बॉडी को क्या करता है, टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है, किसी ओवरऑल बॉडी को नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट देता है, स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू तक सीमित नहीं है। मैं कह रही हूँ नहाने से रिलेट कर लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि शैम्पू की तरह सिर्फ बाली धुलेगा या फेस वॉश की तरह सिर्फ मुंह धुलेगा, कैसे, साबुन की तरीके से ओवरऑल बॉडी को साफ करने में मदद करेगा, राइट। नो साइड इफेक्ट व्हाटसोएवर इवन ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज, यानी लंबे समय तक भी कोई गैनोडर्मा यूज करता है तो उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, नो साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर कोई इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करता है। एक बात मुझे बताइए, नहाने का कोई साइड इफेक्ट है? अगर किसी को नहाने से साइड इफेक्ट हो सकता है तो हो सकता है कि गैनोडर्मा से। सो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। क्या करता है, स्कैन करता है, चेक करता है, डिटेक्ट करता है बॉडी में कोई डिसऑर्डर है तो
कोशिकाओं के लेवल तक जाएगा और इसके साथ साथ आपके उस कोशिकाओं को क्लीन करेगा, टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालेगा, हार्मफुल टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करेगा। राइट, आप इसे एक लाइन में ऐसे भी समझ सकते हैं कि बॉडी के स्कैनर की तरह। जब आप मॉल्स में या रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो क्या होता है कि स्कैनर लगा होता है जो आपकी बॉडी को स्कैन करता है। अगर कोई ऐसी चीज है जो अलाउ नहीं है अंदर ले जाना, उसे क्या कर देते हैं, बाहर ही निकाल देते हैं। राइट, क्या होने लगते हैं, बीप बीप की आवाज आने लगती है। सो वैसे ही आपका गैनोडर्मा क्या करता है, कोशिकाओं को स्कैन करता है, कोशिकाओं को जाकर देखता है कोई अगर बैक्टीरिया है या कोई गंदगी है, टॉक्सिन्स है, तो क्या कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। खराब हो चुकी कोशिकाओं को भी फिर से बनाने में मदद कर सकता है आपका गैनो। इसके साथ साथ क्या क्या फायदे देगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करेगा, फ्री फैट्स जो है उनसे बचाएगा, ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन रखेगा, एनर्जी के ट्रांसमिशन को कोशिकाओं के लेवल पे। राइट, आप सबने मुझे एक बात बताई थी कि नहाने से आप फ्रेश फील करते हैं, एनर्जी महसूस करते हैं। जरा सोच कर देखिए कि अगर आपकी कोशिकाएं वो नहाई धोई सी एनर्जी महसूस कर रहे होंगे तो आप खुद कैसा फील करेंगे। सो एनर्जी के ट्रांसमिशन को कोशिकाओं के लेवल पे बढ़ाता है, प्लेटलेट रेगुलेशन से बचाता है, ट्राइट्रोपेनॉइड्स को रखता है गैनोडर्मा, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को बेहतर करने में मदद करता है, स्टैमिना को बेहतर करता है, थकान को दूर करने में मदद करता है। राइट, यही सारे फायदे आपको नहाने से मिलते हैं और यही सारे फायदे गैनोडर्मा आपको कोशिकाओं के लेवल पे देता है। राइट, मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम पहले या बाद उसमें आराम दिलाता है, ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके और ब्लड शुगर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट। ओवरऑल अगर हम देखें तो वेलनेस देगा आपकी। अब बात करते हैं डोजेस की। एक कैप्सूल दिन में 3 बार, एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार आप किसकी दे सकते हैं, कैसे देना है, जनरलाइज वे में हमने देखा है कि खाना खाने के बाद गैनोडर्मा अच्छे रिजल्ट देता है, तो आप गैनोडर्मा खाना खाने के बाद भी दे सकते हैं। एक एक कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। एक खास बात, गैनोडर्मा आपकी बॉडी को जैसे सूट करे, आप चाहें तो बिफोर मील भी ले सकते हैं या आफ्टर मील ले सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्या है, सप्लीमेंट्स। सो एक कैप्सूल दिन में 3 बार रोजाना आप गैनोडर्मा की ले सकते हैं। राइट, सो चलिए अब अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आपका डाइटरी फाइबर। राइट, डाइटरी फाइबर की अगर हम बात करें तो आज आप कहीं पर भी पोषण के बारे में जब पढ़ते हैं या पोषण के बारे में सुनते हैं तो हमेशा क्या बात आती है, आपका डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है कि रेशेदार भोजन करें। राइट, रेशे वाला भोजन लेना चाहिए, फाइबर रिच फूड खाना चाहिए। ये बात हम सबको पता है कि मैं रेशेदार, लेकिन क्या आज हमारे खाने में रेशा मौजूद है? आटे में चोकर नहीं है। राइट, फलों का भी हम छिलका उतार करके खाते हैं और मैंने तो कई लोगों को देखा है, कई लोग तो इतने टैलेंटेड होते हैं कि दांत पूरे हैं लेकिन फिर भी अंगूर का छिलका उतार। क्या करता है आपका फाइबर? फाइबर जो है वो आपके फूड कंपोनेंट की तरह नहीं होता, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता जो बॉडी में टूटे और अब्सॉर्ब हो। ये क्या करता है, बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता यानी डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन ये आपके स्टमक में पास ऑन होता है, पेट से छोटी आंत में, उससे बड़ी आंत में, कोलन में, और आपकी बॉडी से निकल जाता है। और उस ड्यूरेशन में ये क्या करता है, आपकी जो टॉक्सिन्स है और आपकी बॉडी के जो अंदरूनी चीजें हैं उन्हें भी निकालने में मदद करता है। 2 तरीके के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर और इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर की हमें बात करें तो आपका जो डाइटरी फाइबर है वेस्टीज का, वो स्पेशली 3 नेचुरल सॉल्युबल फाइबर से मिलकर बना है। चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट जो कि एक वेजिटेबल रूट है, माल्टोड्रक्सट्रीन जो स्टार्च से ऑब्टेन होती है, और गौरगम या गुरागम। राइट, गौरगम की बात करें तो ये एक्सट्रैक्ट है गौर बीन्स का। क्या करता है, ये सॉल्युबल फाइबर पानी के साथ मिलकर जेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस तरीके से पाचन क्रिया को धीमा कर देते हैं और आपके वजन को भी मैनेज करने में मदद। जब भी आप कोई रेशे वाला खाना खाओगे, फाइबर वाला फूड खाओगे, तो क्या होता है, आप लंबे समय तक आपका पेट भरा रहता है। जैसे उदाहरण के लिए रोटी खाने पर ज्यादा लंबे समय तक पेट भरा रहता है या चावल खाने, यानी चपाती रोटी जब हम खाते हैं तो हमारा ज्यादा पेट भरा रहता है लंबे समय। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर होता है। राइट, सो फाइबर क्या करता है, हमारे पेट को ज्यादा लंबे समय तक भरा रखता है, इस वजह से हमें वजन कंट्रोल करने में, पानी के साथ जेल का फॉर्मेशन।
अगर इन सारी चीजों को मैं आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसे समझिए, आप सबके घर में वॉश बेसिन होगा, राइट, और वॉश बेसिन के नीचे एक पाइप लगा। अगर मैं आपके घर आऊं और बोलूं कि ये पाइप जो है वो थोड़ा सा गंदा हो गया, इस पाइप को साफ कर ले, तो कैसे साफ कर सकते हैं उस पाइप को, जरा सोच कर बताइए, राइट। सो आसान तरीका क्या है, कपड़ा लिया, राइट, और उसको ऊपर से डाला, और उसके बाद कोई बड़ी सी लकड़ी या डंडा ले लिया, उससे प्रेशर दिया, कपड़ा क्या होगा, पाइप को साफ करते हुए बाहर निकल आएगा और सारी गंदगी जो है वो पाइप से निकल कर बाहर आएगी। हम ऐसे कर सकते हैं आसान से, यस और नो? क्यों? जरा आप सोचिए, अपने पाचन तंत्र को इमेजिन करिएगा। पहले क्या आती है, एक फूड पाइप आती है, फिर आता है स्टमक, पेट आता है, और फिर क्या आती है, आते हैं। किसकी तरह है ये? पाइप की तरह, राइट। इसके अंदर हम ना ड्रेनेज डाल सकते हैं और ना ही क्या डाल सकते हैं, एसिड। तो कृपया सोचिएगा भी। सो हम आपका जो पाचन तंत्र है, इंटेस्टाइन है, इसे साफ करना है, पाइप जैसा है, तो क्या डाल सकते हैं, कैसे साफ कर सकते हैं? नहीं नहीं, कपड़ा भी नहीं डाल सकते, ये भी मत सोचिए। देखिए, हर किसी का टैलेंट अलग अलग होता है। मान लीजिए किसी तरह आपने कपड़ा डाल ही लिया, राइट, डालने में शायद उतनी परेशानी नहीं आएगी जितनी परेशानी कहाँ आएगी आपको पता है, राइट। सो हम क्या करेंगे, फाइबर लेंगे। फाइबर क्या करेगा, पानी के साथ मिलकर जेल फॉर्म कर लेगा, कपड़े की तरह फूल जाएगा। हम कर सकते हैं ऐसे, ये आसान है, राइट, कपड़े की तरह फूल जाएगा। अब हमें प्रेशर देना है। प्रेशर किस चीज का देंगे, पानी का प्रेशर देंगे, राइट। सो जब वाटर का प्रेशर देंगे तो क्या होगा, फाइबर आंतों को साफ करता हुआ बाहर निकल आएगा, और आसानी से हमारी आंतें जो है, इंटेस्टाइन क्या हो जाएंगी, कोलन क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। सो जब भी हम फाइबर किसी को दे रहे हैं तो एक बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि पानी की मात्रा बढ़ानी है, वरना कपड़ा यानी फाइबर, राइट। सो हमेशा क्या करना है, जब फाइबर दे रहे हैं तो पानी ज्यादा पीने के लिए बोलिए। इसके साथ साथ ये जो चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट है उसमें इनुलिन होता है, जो मेन सोर्स है फाइबर का। ये लो कैलोरी है, कैलोरी कम देता है लेकिन फाइबर ज्यादा देता है। आपकी जो डेली की फाइबर की जरूरत है उसे पूरा करने में मदद करता है। इनुलिन प्रीबायोटिक की तरह भी काम करता है। प्रीबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया के खाने की तरह भी ये काम करते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया इन्हें खाते हैं और बढ़ते हैं और हमारे पाचन क्रिया को बेहतर करने में। अब बात करते हैं डोजेस, आपके डोजेस के साथ साथ क्या क्या बेनिफिट देगा उसकी। सो हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करेगा। आसान भाषा में समझाऊं तो ऑब्वियसली कोई चीज साफ रहेगी, जैसे कि पाइप साफ हुआ तो क्या होगा, आपका बेटर तरीके से जो है फ्लो होगा वाटर। वैसे ही अगर आपका आंतें क्लीन रहेंगी तो क्या होगा, पाचन क्रिया बेहतर होगी, दुरुस्त होगी। जो कब्जियत की शिकायत आ रही है, जो गैसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, या इन टॉक्सिन्स की वजह से, अगर आपके पेट में गंदगी है, टॉक्सिन है, तो उसकी वजह से आपको दानों वगैरह की भी दिक्कत हो सकती है। सो उन सब चीजों में भी आराम दिलाएगा। वजन को कम करने में मदद करेगा। हमेशा जब भी वजन कम करना होता है तो क्या बोलते हैं, हाई फाइबर डाइट लीजिए, रेशेदार। सो वजन को कम करने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि आपका पेट ज्यादा लंबे समय तक भरा रहेगा और इस तरीके से आपका वजन कम करेगा। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, राइट, बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा। ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करेगा, शुगर के अब्जॉर्प्शन को बेहतर करेगा, और इस तरीके से ब्लड शुगर लेवल को भी। डोजेस की अगर हम बात करें तो 1 टीस्पून पर डे, 1 टीस्पून पर डे आप फाइबर की दे सकते हैं। धीरे धीरे इसे आप 2 स्पून तक ले जा सकते हैं, बड़ों के लिए 2 स्पून। लेकिन फाइबर दे रहे हैं तो क्या याद रखना है कि फाइबर हम देंगे आपका, जब भी फाइबर देंगे तो हम फाइबर देते समय पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे, पानी की मात्रा को कम होने नहीं देंगे। दूसरा, फाइबर हमें सुबह खाली पेट दे सकते हैं या खाना खाने के पहले दे सकते हैं। रात के समय हमें फाइबर अवॉइड करना चाहिए, राइट, बहुत रात में हमें फाइबर नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में आंतों की संकुचन क्रिया कम हो रही होती है, और साथ ही साथ अगर जनरल वे में बोले तो रात में हम इतना पानी नहीं पी, राइट। सो इसलिए हमें रात के समय फाइबर अवॉइड करना चाहिए। सुबह खाली पेट हम ले सकते हैं या खाना खाने से पहले हम फाइबर ले सकते हैं। 1 चम्मच से शुरुआत करिए, आप 2 चम्मच तक जा सकते हैं आराम। चलिए आगे बात करते हैं, हम अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका डिटॉक्स फुट पैच। डिटॉक्स फुट पैच क्या होता है, हम रात भर लगाते हैं, अगले दिन सुबह निकालते हैं तो काला चिपचिपा बदबूदार, जिसमें जिस हिसाब से टॉक्सिन्स होते हैं उस हिसाब से टॉक्सिन्स निकलते हैं। मुझे याद है मैं एक सेशन कर रही थी, वहां पर एक सर ने बोला कि मैम, डिटॉक्स फुट पैच मैंने अपनी वाइफ को लगाया, राइट, मैंने अपनी पत्नी को लगाया, अगले दिन सुबह जब निकाला तो काला चिपचिपा बदबूदार कोई तत्व निकला,
राइट, और मैम उसे बाहर फेंक दिया तो एक कुत्ता मर गया। मैम सोचिए मेरे बीवी में कितना टॉक्सिन है, राइट। सो ये देखिए मजाक की बात है, सर अपनी वाइफ के लिए हंसी कर रहे थे, राइट, लेकिन होता क्या है, ये आपके ब्लड से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। जापान के साइंटिस्ट ने 24 साल के रिसर्च के बाद जो है इनको डेवलप किया था, राइट। ये क्या करता है, जो नेचुरल वे है हमारी बॉडी से हेवी मेटल, मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिन्स, माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट्स, म्यूकस, केमिकल, सेलुलाइट्स और इन सारी चीजों को निकालने में मदद करता है। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी पे काम करता है, जो नेचुरली रिस्टोर करने में मदद करता है हमारे हेल्दी बैलेंस को। ये चाइनीज ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में आपने एक्वा प्रेशर पॉइंट्स का नाम सुना, राइट। इसे WHO ने भी मान्यता दी है। एक्वा प्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट्स पर हम प्रेस करते हैं और वो हमें आराम दिलाते हैं। उनके अनुसार हमारे पैर के तलवे में 64 प्रकार के एक्वा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। एक्वा प्रेशर पॉइंट 64 प्रकार। हमारा जो पैर है, राइट, वो सेकेंड हार्ट की तरह काम करता है, द्वितीय हृदय की तरह काम करता है। खून को पंप करके नीचे पैर की तरफ फेंकता है और जब हम चलते हैं हमारे पैर के तलवे के से ये एक्वा प्रेशर पॉइंट दबते हैं और ये वापस जो है वो ब्लड को ऊपर की तरफ, राइट। सो हमारे पैर के तलवे में 64 प्रकार के एक्वा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, राइट, क्योंकि ये तब दबते हैं जब हम चलते हैं और अब हम चलते ही नहीं हैं। सुबह उठे, कमरे से बेडरूम से वॉशरूम तक, वॉशरूम से खाने के टेबल पर, खाया पिया, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, वहां काम किया, बैठे रहे। उसके बाद घर आए, टीवी देखा, मोबाइल देखा, घर वालों से बात करी और फिर सो गए। अब हम चलते ही नहीं है। जब हम चलते नहीं है तो एक प्रेशर पॉइंट्स और क्या हो जाते हैं, टॉक्सिन्स ब्लड में ही रह सकते हैं। मॉस्को पाउडर, राइट, से मिलकर बना है। टॉर्मलिन, बोम्बो विनेगर, सिस्टोसन, वेजिटेबल फाइबर, विटामिन सी और डेक्स्ट्रीन से मिलकर ये प्रोडक्ट्स बने हुए हैं। कैसे कर यूज करना है, टेप, एडिसिव टेप्स है, आप उसको निकालते हैं। प्रिंटेड साइड को जो है पुट द प्रिंटेड साइड ऑन द एडिसिव, आप एडिसिव पे प्रिंटेड साइड रखते हो, राइट, और अपने फीट पर अप्लाई कर देते हो। रात भर छोड़ते हो, अगले दिन सुबह जब आप निकालते हो तो काला, चिपचिपा, बदबूदार, जिसमें जिस हिसाब से टॉक्सिन्स है उस हिसाब से ये टॉक्सिन्स को निकालता है। लगातार इस्तेमाल करने से धीरे धीरे ये टॉक्सिन्स क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, राइट। आप इसे 6 दिन अप्लाई करके फिर कुछ दिन रेस्ट भी दे सकते। डिटॉक्स फुट पैच ये एक ऐसा इकलौता प्रोडक्ट है जिसे आप डायलिसिस के केस में देते हो। अगर किसी की डायलिसिस चल रही है, राइट, उस केस में आप उसे क्या दे सकते हो, डिटॉक्स फुट पैच। डॉक्टर्स इसे मिनी डायलिसिस कहने लगे हैं। मिनी डायलिसिस, राइट, क्यों, क्योंकि जिनके महीने में 5-5, 6-6 डायलिसिस हो रही थी उनकी घटकर 1 से 2 पर आ गई है लगातार डिटॉक्स। सो जैसे ही डायलिसिस शब्द सुनेंगे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ध्यान आएगा, वो कौन सा है, डिटॉक्स। इसके अलावा किसी को किडनी में कोई समस्या है, क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, या कोई मेडिसिन बहुत ज्यादा खाता है, या आपको लग रहा है कि ये जो उसकी समस्या है वो ब्लड में टॉक्सिन्स की वजह से, तो आप उसे क्या दे सकते हैं, डिटॉक्स फुट पैच दे सकते हैं। इसे हर कोई ले सकता है। सो अगर हम बात करें डिटॉक्स कैटेगरी की, डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन कैटेगरी की, सो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कर्क्यूमिन, राइट। कर्क्यूमिन क्या करेगा, बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ा दे। इसके बाद हमने किसकी बात करी थी, बात करी थी गैनोडर्मा, जिसपे आप हमेशा कंफ्यूज होते हो। गैनोडर्मा क्या करता है, कोशिकाओं से गंदगी को निकालता है, राइट। अगर कोशिका में गंदगी है तो हम क्या देंगे, गैनो। आई सपोर्ट आंखों के लिए अच्छा है, राइट, आंखों के लिए देंगे। अगर किसी की आंतों में टॉक्सिन्स है, अगर आपको लग रहा है कि किसी को आंतों में, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है या पाचन क्रिया में दिक्कत है, सो आप डाइटरी फाइबर दे सकते हो। अगर किसी के ब्लड में टॉक्सिन्स लग रहा है, खून में टॉक्सिन लग रहा है, तो आप क्या दे सकते हो, डिटॉक्स फुट पैच दे सकते हो, राइट। सो जब भी कॉम्बिनेशन बनाए तो डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन कैटेगरी का एक प्रोडक्ट जरूर रखें। आपकी बॉडी को टॉक्सिन फ्री करने में मदद करेगा और आपको बेहतर रिजल्ट देने में भी मदद करेगा। डिटॉक्स कैटेगरी का ये सारे, मैं आपको अपना मेल आईडी दे रही हूँ आप सभी को। अभी तक हमने जो प्रोडक्ट डिस्कस किए उनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी सवाल या क्वेरी है तो आप उन्हें सेंड कर सकते हैं। rijuta.rujita@myvestige.com, राइट, ये मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। सो होपफुली आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोगों के
काफी सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हुए होंगे. सो थैंक यू सो मच.